बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम हमारे पास क्या है, वेक्टर्स। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेंगे, जैसे कि हमारे पास स्केलर क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है। इन दोनों को हम एग्जाम्पल के जरिए सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारे पास इस एक्सरसाइज में जितनी दफा हमारे पास स्केलर और वेक्टर का वर्ड आ जाए तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या मौजूद हो, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, साइज बट नो डायरेक्शन। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम कहते हैं जिसमें सिर्फ साइज बताया जाए, पैमाइश बताई जाए, नाप बताया जाए, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया हो। अब एग्जांपल से समझते हैं कि कैसा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास स्पीड है, स्पीड हम कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ये क्या है, मैग्नीट्यूड बताया गया है, साइज बताया गया है कि स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमारे पास डायरेक्शन नहीं बताया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, यहां पर हमारे पास डायरेक्शन नहीं बताया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास क्या है, मास है। कोई भी चीज हो जिसका वजन हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहां पर एक पत्थर है, एक सीमेंट की बोरी है, एक ईंट है, एक लकड़ी है, क्या वजन है, 10 kg। यहां पर क्या बताया गया है, मैग्नीट्यूड बताया गया है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज बताया गया है, उसकी पैमाइश बताई गई है कि उसका वजन कितना है। अब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का साइज, पैमाइश, मैग्नीट्यूड अलग होता है। जैसे दूध को हम लीटर में नापते हैं, कोई भी सॉलिड चीज हो, पत्थर हो गया, दरख्त हो गया, हमारे पास ईंट हो गई, मिट्टी हो गई, आटा हो गया, चीनी, इसको हम केजीज में यहां पर नापते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है, टाइम है। अब टाइम में फिर हमारे पास साइज दिया गया है 40 सेकेंड्स। यहां पर हमारे पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, टाइम में डायरेक्शन नहीं आता, तो हमारे पास जब भी टाइम की बात हो हम क्या कहेंगे, ये स्केलर है। अगला हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। जैसे कि हम आज कहते हैं कि कोयटा का टेम्परेचर आज 30 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड बताया गया है, साइज बताया गया कि टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, मगर डायरेक्शन यहां पर कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे कि एनर्जी हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके समझाने के लिए कि हमारे पास अगर इन सूरतों में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए और उसको बयान किया गया हो, यहां पर इन तमाम में कोई भी डायरेक्शन मौजूद नहीं है, तो ऐसे तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। एंड में एक और बात लिखी गई है आपके आसानी के लिए, थिंक ऑफ स्केलर एज सिंपल नंबर्स विद यूनिट्स दे टेल हाउ मच। स्केलर में बताया जाता है कि कितना है, हाउ मच, नोट वेयर। वहां पर यह नहीं बताया जाता कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ, सिर्फ बताया जाता है कि कितना है। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल्स हमने ली, तो यहां पर हमारे पास स्केलर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया। स्केलर में ऐसे क्वांटिटीज को हम बताते हैं जहां पर सिर्फ साइज हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, वहां पर ये डायरेक्शन नहीं बताई जाती। ऐसे तमाम क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, हमारे पास साइज, नापना, पैमाइश। ठीक है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए गए हो, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, दोनों चीजें बताई जा रही है, वो वेक्टर है, ये स्केलर है। ये डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल में हम चंद बातें यहां पर बताएंगे ताकि आपको वेक्टर का भी कुछ आइडिया हो सके। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है,
एग्जाम्पल के तौर पे 60 किलोमीटर पर आवर हम जा रहे हैं, यहां पर भी हमारे पास स्पीड बताया गया था 60 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर डायरेक्शन बताई गई है कि 60 किलोमीटर पर आवर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहां पर डायरेक्शन मौजूद नहीं था। डायरेक्शन मौजूद नहीं तो हमारे पास क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर हमने 60 किलोमीटर पर आवर के साथ क्या कर दिया, डायरेक्शन डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी में तब्दील हो गया। अब फोर्स है, हम ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, 10 न्यूटन्स फोर्स हमने लगाया, कितना, 10 न्यूटन्स। अब किस तरफ लगाया, ये क्या है, डायरेक्शन हम बता रहे हैं, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाया। किस तरफ, नीचे की तरफ हमने, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं, फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन्स। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, साइज हम बता रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। एक्सेलरेशन, हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम क्या बताएं, जैसे कि साइकिल का हम पैडल, उस पर एक्सेलरेशन दबाते तो हम आगे जाते हैं, ठीक है, हम डायरेक्शन साथ में बता रहे, तो क्या हुआ, वेक्टर हुआ। डिस्प्लेसमेंट, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब यहां पर फॉर एग्जांपल पेन पड़ा है, मैं इसको मूव करता हूं, यहां ले आता हूं, ठीक है, तो हमने डायरेक्शन आगे या साइड वाइज उसको ले गए, ठीक है, हम डायरेक्शन बता रहे हैं। या अगला एग्जाम्पल इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। वेक्टर नॉट ओनली टेल यू हाउ मच, वेक्टर ना सिर्फ हमें ये बताता है कि इसका साइज कितना है, तादाद कितनी है, हाउ मच, बल्कि साथ में ये भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। तो फिर से अपना ये जो हमारा लेक्चर है इसको बंद करते हुए चंद अल्फाज में, कि हमारे पास अगर सिर्फ किसी भी क्वांटिटी का साइज बताया जाए और उसमें डायरेक्शन मौजूद ना हो तो इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का साइज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताया जाए तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये इन दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, ताकि पूरे एक्सरसाइज में आपको ये बात याद रहे। तो स्केलर और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर्स। हमारे पास ये मुख्तलिफ टोटल 9 मेजर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, हमने बताना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 है 6 सेकेंड्स। अब 6 सेकेंड्स हमारे पास क्या है, यहां पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सेकेंड्स हमने कहा टाइम 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ हमारे पास क्या है, साइज बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। यहां पर हमने इसके साथ स्केलर लिख लिया, ठीक है। सिंपली हमने बताना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, बस इतना ही हमने करना है। अगला हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में पार्ट दिया गया है। यहां पर फिर से हमारे पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया गया है, साइज दिया गया है कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब से, इसमें डायरेक्शन नहीं है कि आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो फिर से हमारे पास जहां पर कोई भी हमारे पास डायरेक्शन मौजूद नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये हमने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है, 15 न्यूटन। न्यूटन किस चीज का यूनिट होता है, हमारे पास फोर्स का, ताकत का, ठीक है, हमने कहा था। अब यहां पर इन क्वेश्चन के साथ कुछ मसले हैं, ठीक है। अब यहां पर इन्हें ताकत के साथ, न्यूटन के साथ, फोर्स के साथ डायरेक्शन लाजमी बतानी चाहिए थी, ठीक है, कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम फोर्स नीचे लगा रहे हैं, हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं या दूसरे साइड, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में इन्होंने ये थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। फिर भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 15 न्यूटन हमारे पास क्या होता है, स्केलर है या वेक्टर है, तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मौजूद होती है। किसी भी चीज पर अगर आप फोर्स लगाए, अगर आप गाड़ी को धक्का दे तो आप डायरेक्शन क्या है, आपकी इस तरफ है। अगर आप किसी चीज को नीचे धक्का दे तो आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। किसी चीज को ऊपर धक्का दे तो आपका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है। तो यहां पर डायरेक्शन मौजूद होता है। इस वजह से पार्ट नंबर 3 को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन लिख के हमारे पास ये क्या है, वेक्टर है। ये हमारे पास, ये हमने लिख लिया। अगला फिर से हमारे पास सेम उसी
क्वेश्चन है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा जाता, यहां पर इन्होंने डायरेक्शन लाजमी देनी थी। अगर डायरेक्शन यहां पर मौजूद होती तो ये हमारे पास क्या था? वेक्टर था। अगर डायरेक्शन यहां पर मौजूद नहीं हो तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो सकती है या मेरे साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं। अगर यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिया गया होता तो हम क्या कहते हैं? ये वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर कोई डायरेक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? इसको हम स्केलर में डालेंगे। सॉल्यूशन लिख के यहां पर मैंने क्या लिखा? ये हमारे पास क्या है? स्केलर है। अगला हमारे पास क्या है? 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास एक क्वांटिटी दी गई है। अब फिर से यहां पर इसमें कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। जब डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी हम क्या कहेंगे इसे? ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन लिखे, ये हमारे पास क्या है? स्केलर है, ये हमने लिखा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड। हमारे पास टाइम दिया गया होता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड्स, ठीक है। ये तमाम बातें हमारे पास टाइम में आती हैं। अब टाइम में हमारे पास डायरेक्शन कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही आपके पास ये आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास फिर से स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में लाजमी आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लेना है स्केलर और वेक्टर के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, हर साल आते हैं। अगला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस में फिर से हमारे पास क्या मौजूद नहीं होता? डायरेक्शन मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हम फिर से डिस्टेंस को किस में रखेंगे? डिस्टेंस को हम रखेंगे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में। अगर यहां पर हमारे पास दिया गया होता, फॉर एग्जांपल ये क्या है? सॉल्यूशन में लिख लेता हूं। सबसे पहले आंसर लिख लेंगे, ये हमारे पास स्केलर है। अगर ये हमारे पास होता कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इसमें डायरेक्शन मौजूद है। अब यहां पर सिर्फ सिंपल डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर हमने इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, यहां पर हमारे पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं, तो इस वजह से यहां पर हम स्केलर लिखेंगे। अगला हमारे पास क्या है? फोर्स, ताकत हम इस्तेमाल करते हैं। अब फिर से यहां पर डायरेक्शन नहीं दिया गया है, यहां पर हमने क्या करना है? कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज पे अगर हम ताकत लगाएं, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, यूं ताकत लगाएं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है हमारे पास? ये है, इस तरफ। अगर हम नीचे धक्का लगाए, फोर्स इस्तेमाल करें, तो डायरेक्शन क्या है? नीचे है। ऊपर धक्का लगाए, फोर्स इस्तेमाल करें, डायरेक्शन क्या है? ऊपर। तो फोर्स में हमेशा डायरेक्शन मौजूद होती है। जहां पर डायरेक्शन मौजूद हो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर हमने वेक्टर लिख लिया। लास्ट में हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास दिया गया है। वेलोसिटी में हमेशा याद रखिए हमारे पास, अगर मैं कहूं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन मौजूद होता है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी और डिस्टेंस में फ़र्क ये है कि डिस्टेंस में हमारे पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं होता और वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन हमेशा मौजूद होता है। अगर आपके पास 40 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट दिया गया हो, 70 किलोमीटर्स पर आवर नॉर्थ दिया गया हो, तो इसमें क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन मौजूद है। जहां पर डायरेक्शन हो वहां पर हम क्या कहते हैं? यहां पर हम लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। कुछ मेजरमेंट्स हमारे पास दी गई थी, इनमें हमने बताना था कि ये हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर हमारे पास जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब साइज बताना हो उसे हम स्केलर कहते हैं। जहां पर साइज के साथ साथ डिस्टेंस भी डायरेक्शन भी मौजूद हो तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये आसानी से सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।